कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बण भैया ने अनिल भाई राज्य के औरते राम राम। किसान भाइयों, हम अपने खेत में जो काम करे हैं या फिर जो भी हम फसल उगाए हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जो हम अपने खेत से ले रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, गेहूं है, दाल है, सब्जी है और दूसरे जैसे चावल हैं और दूसरे कई खाद्यान्न हैं। जब हम इन जो खाद्यान्न हैं जब हम इनको खाते हैं तो कई विटामिन और जो खनिज हैं जिनकी के हमारे शरीर को ज़रूरत हो है तो वो हमारे शरीर में जावे हैं और जिसके कारण जो है हम ताकत जो है वो ले हैं और उनसे हम ताकि हम अपने शरीर की जो ऊर्जा है उनसे हम ले सकें। और वही नीति आयोग ने जो है चावल की पौष्टिकता, आयरन, फोलिक एसिड और B12 ये तत्व हैं, पौष्टिक तत्व हैं। इनको जो है चावलों में 12 सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्वों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है और जो थोड़े समय में जो हमारे भीतर का जो पोषण है उसकी समस्याओं को ये दूर करने के लिए जो है ये विटामिन और ये 12 पोषक तत्व जो है वो मिलाए गए हैं और जो कि बहुत ही सावधानीपूर्वक और लागतपूर्वक है। इसलिए जो फोर्टिफाइड चावल हैं उनमें ये सूक्ष्म तत्व और ये विटामिन्स आसानी से मिलाए जा सके हैं ताकि इनका जो पोषण है वो हमने मिल सके। इस बारे में हमने बातचीत की FCI के मैनेजर हैं क्वालिटी कंट्रोल में कांता प्रसाद जी, उनसे हमने बातचीत करी तो वो क्या कह रहे हैं भला। किसान भाइयों राम राम। आज हमारे साथ हैं कांता प्रसाद जी जो कि सहायक महाप्रबंधक हैं गुण नियंत्रण FCI करनाल। फोर्टिफाइड चावल है, ये है क्या? किसान भाइयों नमस्कार, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के सभी सम्मानीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। फोर्टिफाइड राइस माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के लोगों में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने के उद्देश्य से सरकार की योजनाओं में जैसे कि MDM यानी मध्याह्न भोजन योजना, ICDS आंगनवाड़ी योजना और PDS में फोर्टिफाइड चावल प्रदान करने की घोषणा की है, जिसे 2024 तक पूरे देश में लागू किया जाना है। भारत सरकार की जो खाद्यान्न की जितनी भी योजनाएं हैं सभी में इसको लागू किया जाना है। ये है क्या? फोर्टिफाइड चावल में क्या करते हैं कि आयरन, विटामिन B12 व फोलिक एसिड को मिलाया जाता है ताकि इसे खाने वाले लोगों में खून की कमी ना हो एवं उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एक सवाल है कि जैसे आपने बताया कि B12 और विटामिन है वो जब हम इसमें मिलाते हैं, क्या ये पकाने के बाद जब हम इसको बनाते हैं तो क्या वो मिनरल्स और जो विटामिन है उन पे कुछ असर पड़ेगा? जी नहीं, इस पे कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसके बनाने की पद्धति ऐसी है। क्या करते हैं क्या है हम इसमें कि चावल के ही टुकड़े होते हैं उनको एकदम पीस दिया जाता है बारीक और आटा बनाया जाता है और उसमें फिर पानी और उसके साथ में ये विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन मिलाने के बाद में जैसे रोटी के लिए आटा तैयार किया जाता है वैसे ही इसको गूंथ लिया जाता है और गूंथने के बाद में इसको मशीन से चावल की जो शेप है वो बिल्कुल चावल की शेप इनको दी जाती है, जिससे कि हमें चावल जब दिया जाए तो हमें देखने में भी उसमें कोई खास अंतर पता ना लगे और हम आसानी से उसको खा सकें।
जी। और इस क्योंकि इस तरह से बनाया गया है तो इसमें चावल पकाने के दौरान इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। इसके ना तो स्वाद में कोई बदलाव आता है और ना ही न्यूट्रिशन और ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ममता प्रसाद जी कि भाई किस तरह से जो चावल को हमने इसके अंदर जो विटामिन हैं वो हमने इसके अंदर जोड़, लेकिन सवाल ये है पोषक तत्व है क्या इसके ऐसे ही रहेंगे या कई बार हम जब चावल बनाते हैं तो उबाल के बनाते हैं तो जो पानी है वो उसको हम निकाल देते हैं। उसको निकालते नहीं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन ही रहते हैं। तो आज तो जनरली लोग घर में ही बनाते हैं तो उसमें पानी निकालने की बात वैसे भी नहीं आती। लेकिन आप बनाने से पहले जैसे दूसरे चावल को आप धोते हैं, साफ करते हैं, वैसे इसे भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार कोई हानि। जो आप फोर्टिफाइड जो चावल बता रहे हैं क्या इसका लेने से कोई नुकसान तो नहीं? जी नहीं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन और ऐड किए गए हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। सिर्फ ऐसे व्यक्ति जिन्हें थैलीसीमिया की कोई शिकायत वाले लोगों में क्या आयरन की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि हम फोर्टिफाइड चावल में आयरन ऐड कर रहे हैं तो उन्हें इससे नुकसान हो सकता है। थैलीसीमिया के सिम्टम भी लगभग वही होते हैं। इसमें मरीज जो है इस चावल का इस्तेमाल कर सकते? जी नहीं, उन्हें इस चावल को नहीं लेना। इस चावल की बस एक यही बात है जिसको ध्यान में रखना होता है और इसीलिए सरकार भी इसका प्रचार भी कर रही है कि थैलीसीमिया से जो प्रभावित व्यक्ति है वो इस चिकित्सकीय सलाह के बाद ही लें। कमल साहब बहुत अच्छी सरकार की स्कीम है ये, और इस स्कीम में गुणवत्ता को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि कैसे पता लगाएं कि इसमें कितनी गुणवत्ता है और इसका लेने से क्या फायदा हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि गुणवत्ता ही सबसे मुख्य चीज है कि हम चावल खा रहे हैं या कोई भी और चीज खा रहे हैं, क्या उसमें वो पोषक तत्व हैं, क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नहीं। तो ये फोर्टिफाइड राइस क्या है कि इसे वही मिल बना सकता। भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है जी। इसके लिए विभिन्न स्टेप्स हैं, मिलर को अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो उनके इंस्पेक्शंस होते हैं, इंस्पेक्शंस के बाद में वो उन्हें परमिशन देते हैं फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए। वो लोग जहाँ से मटेरियल परचेज करते हैं उसकी भी सबकी जांच होती है और फिर जब वो बना लेते हैं फोर्टिफाइड राइस जी। फोर्टिफाइड राइस क्या वो मिलर बनाता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, जिसे फोर्टिफाइड चावल के दाने कहते हैं। उन दानों को फिर राज्य सरकार लेती है उनसे, और राज्य सरकार क्योंकि अब देखें ये हमारे स्पेशली पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे चावल का उत्पादन ज्यादा है जी। तो राज्य सरकारें इसको खरीदती हैं, किसानों को प्राइस सपोर्ट देने के लिए धान खरीदती हैं, फिर वो मिलर को देती हैं, मिलर चावल बनाते हैं, वो राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकारें उस चावल एफसीआई को देती हैं, भारत सरकार को देती है, जिससे देश के अन्य हिस्सों में भी इसको भेजा जा सके जहाँ पे चावल की आवश्यकता है। जैसे आपने जिक्र किया चावल राज्य सरकार है उसको भेजते हैं, क्या ये आम दुकानों पे मिल सकता है? आम दुकानों पे अभी कुछ कंपनियों ने निकाला है अपने अपने ब्रांड के नाम से फोर्टिफाइड। आप देखेंगे फोर्टिफाइड तेल भी मार्केट में उपलब्ध है। जैसे हम किराने की दुकान पे गए और जैसे आम आदमी जाके जो कहते भाई 30 रुपए किलो वाला चावल दे दे या 20 रुपए किलो वाला चावल दे दे, क्या इस तरह से मिल सकता है? नहीं, इस तरह से अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड कंपनियां हैं जिन्होंने फोर्टिफाइड करके कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं। अभी तेल तो आप आसानी से देख लेंगे, फोर्टिफाइड आपको मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है, सोयाबीन ऑयल भी मिल रहे हैं, आटा तो मिलता है। चावल मैंने अभी नहीं सुना है कि मिल रहा है कि नहीं मार्केट में जी। चावल भारत सरकार जरूर दे रही है अपनी स्कीम के तहत में, और वो एमडीएम में और आंगनबाड़ी केंद्रों में वो दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। कामता प्रसाद जी, एक सवाल है कि रेडियो के माध्यम से आप जो हमारे से जुड़े हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? रेडियो भारत में एक सबसे अच्छा माध्यम है जिससे हम भारत सरकार की कोई भी योजना यानी कि प्रचार प्रसार बहुत आसानी से हम सभी लोगों के बीच में पहुंचा सकते। रेडियो मतलब सबसे अच्छा, सबसे सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों को बड़ी जल्दी से जानकारी भी मिल जाती है, बहुत आसानी से जानकारी मिल जाती है। कहीं भी वो चल रहे हों, बैठे हों, खा रहे हों, वो रेडियो उनका ऑन है तो जानकारी उनको मिल जाती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ते। इसलिए रेडियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भारत सरकार की योजनाओं जनता तक पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। और भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किसानों की आय दुगनी हो, और इसमें क्या आपका फोर्टिफाइड चावल है
वो किस तरह से मदद करे? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, वो एक अलग क्षेत्र है। फोर्टिफाइड राइस बेसिकली जब हम MSP पे पैडी परचेज कर रहे हैं किसानों से, तो किसानों को एक गारंटी मिल जाती है कि उन्होंने जो धान पैदा किया है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें जरूर मिलेगा। अब सरकार क्योंकि ये योजनाओं के तहत में चावल वितरित कर रही है, तो सरकार को चावल की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी और बनी रहेगी तो उसके लिए उन्हें धान भी खरीदना ही है। इस तरीके से सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान खरीदने का विश्वास और गारंटी दे रही है, जो किसान की इनकम बढ़ाने में सहायक। कामता प्रसाद जी, आपने हमारे से बातचीत की और जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे भी आप रूबरू हुए। आपने बहुत अच्छी जानकारी जो फोर्टिफाइड चावल है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को दी, हमारे सुनने वाले हैं उनको दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमने सुनी बातचीत के जो चावल है उसमें किस तरह से हम पोषक तत्व मिला के और उसकी जो गुणवत्ता है उसको हम बढ़ा सकें। और अब सुनते हैं ये संदेश। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो भैया ये तो सुना हमने संदेश, और अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। जिन भाइयों ने सब्जी ला रखी है, ख़ास तौर पे जो भाई इसमें अगेती फूल गोभी जो लगा रहे हैं, तो इस महीने में अगेती फूल गोभी यानी कि उसकी जो किस्म है उसमें हम जो प्रयोग कर सके हैं वो किस्म है पूसा कातकी। और इसकी बिजाई जो है हम नर्सरी में कर लें और पौध जो है वो तैयार कर लें। अगेती फूल गोभी के लिए लगभग जो है 400 से 500 ग्राम बीज जो है 1 एकड़ के लिए, यानी कि खेत में जो है काफ़ी रहेगा 1 एकड़ के लिए। और नर्सरी लगभग हमने जो है 20 सेंटीमीटर ऊंची बनानी है। और बिजाई से पहले बीज का उपचार जो है वो हमने ज़रूर कर लेना है, यानी कि 1 ग्राम थीरम या कैप्टन जो दवाई है कैप्टन वह हमने लेनी है। और 300 ग्राम बीज जो है उसके लिए 1 ग्राम दवाई काफ़ी रहेगी। और बिजाई पिछले महीने में अगर कर दी है तो उसकी देखभाल जो है ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें अर्धगलन की जो बीमारी है वो आने का अंदेशा है, ख़ास तौर पे जो अगेती फूल गोभी है। और अर्धगलन से बचाने के लिए नर्सरी में पौध को जो है 0.3% जो कैप्टन दवाई है उससे हम अगर सिंचाई कर देंगे तो अगेती जो फूल गोभी की हम जो पौध ले सके हैं तो वो हमने ठीक ठाक मिल जाएगी। और समय पे जो है हमने खेत की तैयारी करनी है। और एक बात का और ध्यान रखना किसान भाइयों, अगर नर्सरी में बारिश का पानी अगर रुक जा, खड़ा हो जाए, तो उसको खड़ा ना रहने दे, किसी भी तरह से पानी की निकासी जो है वो ज़रूर कर ले। तो ये थी बात, थोड़ी सी जो चर्चा हमने करी वो अगेती फूल गोभी के बारे में। और भाई ये समय हो रहा है आप लोगों के मनोरंजन का, तो सुनते हैं ये लोकगीत। किस्सा है चंद्रगुप्त का और कलाकार हैं शरीफ अहमद और साथी। वो चंद्रगुप्त गया कमरे बाबा जी का यो धूना लगा, ओ पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। वो चंद्रगुप्त गया
घनियान देख मतवाए धर्म माल की सूत्र के हो रहा खपगान देख से टणी की शान देख के वो चंद्रगुप्त घना शर्मा गया पर आंख मिला के बात करने क्यों गूंगे की तरी या गुड़ खा गया। बागे पीड़े हो गए पिया तो घड़ पे तो घड़े चढ़ गए मट के माट खड़े हो गए हम अधर्म करने खड़े हो गए हम अधर्म करने खड़े हो गए एक दुश्मन बुरजे किले की ढागा देखे वो भी दिन से याद मने मने सोवती ने छोड़ के भाजा चंद्रगुप्त गया कमरे में जरा पापा जी का यो ढूंढा लगा पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। घनियान देख मवाए धर्म माल की सूत्र के हो रहा खप गान देख हेर से टैनी की शान देख वो चंद्रगुप्त घना शर्मा गया वो भी दिन से है याद मन मन तू तो सोवती ने छोड़ के भजा चंद्रगुप्त गया कमरे में जड़ बाबा जी का यो ढूंढा लगा पिया जी की वो शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। न्यारा होके टला दिया था वो मत जो बन का महल पिया मने अग्नि लाके जला दिया था अपने हाथा रला दिया था अपने हाथा मन रला दिया था यो आज मेरा लाले रेत में पा गया वो भर के जो से पिया जी के तन में या मिचगी आंखें अंधेरा छा गया। तो भैया ये तो सुनिए हमने रागनी शरीफ अहमद और साथियों की आवाज़ में और किस्सा था चंद्रगुप्त का। मौसम का अगर जिक्र करें तो भैया मौसम जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो 40 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस और मौसम साफ रहा। कल के मौसम का जो पूर्वानुमान है कि वो कल 38 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना है और न्यूनतम जो है 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल जो है बादल भी
कहीं कहीं छाए रहने की भी संभावना है। और वही कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो वही कल है एतवार, और कल आप सबके पसंद के जो है गीत जो है वो थारी चिट्ठी म्हारे गीत, यानी कि कल कार्यक्रम पेश होगा। और सोमवार को जो कार्यक्रम होगा वो होगा पपीते के बाग में हम क्या सावधानी बरतनी है और कैसे लगाना है। और अब जिक्र कर लें भाइयों थोड़ा सा कि नई उमंग नई फसल के बारे में, हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई के बारे में। लेकिन भाइयों पहले सुनते हैं ये संदेश। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो ये तो सुना हमने संदेश। और वही अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उनका थोड़ा सा जिक्र कर ले। और धान जो है सामान्य रहा, वो रहा 2,040 रुपये प्रति क्विंटल, और धान ग्रेड ए रहा 2,060 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार जो है हाइब्रिड 2,970 रुपये प्रति क्विंटल, और ज्वार मालदंडी 2,990 रुपये प्रति क्विंटल। रागी का मूल्य रहा 3,578 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग का अगर जिक्र करें तो भाई मूंग रहा 7,755 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द जो रही वो रही 6,600 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली का अगर जिक्र करें तो मूंगफली रही 5,850 रुपये प्रति क्विंटल। सूरजमुखी बीज जो है वो रहा 6,400 रुपये प्रति क्विंटल। और कपास जो मध्यम रेशा है उसका मूल्य रहा 6,080 रुपये प्रति क्विंटल। और कपास जिसका लंबा रेशा है वो रही 6,380 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये तो रहे फसलों के कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य। और भैया अब थोड़ा सा जिक्र करें कि जो चारा है, क्योंकि पशुओं के लिए भैया चारा जो है बहुत ज़रूरी है। और इस समय इन दिनों में गर्मियों में तो वैसे भी ख़ास तौर पर जो चारे की कमी हो जाए। और अब जो है हमने, क्योंकि आगे जो मौसम जो है वो ठीक होने की संभावना है, बारिश भी कहीं कहीं आने की संभावना है, और आगे मौसम विभाग क्या बताएगा उसके बारे में हम आपको बताते रहे हैं। तो चारे की फसलों में ज्वार जो है वो गर्मी और खरीफ दोनों मौसमों में जो है दोनों फसलें हम ले सके हैं। और हरे चारे के रूप में जो है ज्वार पशुओं की जो है वही पहली पसंद है। हरा मीठा चारा और जल्दी से पचने वाला है, और ज़्यादा चारे का उत्पादन का जो गुण है वो ज्वार को ही एक आदर्श चारा माना गया है, कृषि वैज्ञानिक भी बताए हैं। और ज्वार का जो पेड़ा है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है, कठोर हुआ है, और जिसके कारण जो है प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे तापमान है, सूखा रहने की क्षमता है, वो इसमें ज़्यादा आ जाए। इसलिए कम पानी और जहाँ शुष्क क्षेत्र है, जहाँ सूखा है, वहाँ भी हरे चारे के लिए जो सूखा हरे चारे के अलावा जो है हम सूखा चारा जिसने कड़वी कह दें, साइलेज भी कह दें, हे है, उसके रूप में भी पशु चारे के लिए हम ज्वार को हम प्रयोग में ला सकें। ज्वार की उन्नत किस्मों का अगर जिक्र करें तो एक है ज्वार बहु कटाई वाली किस्म, यानी कि मिट्टी सूडान घास भी कहते हैं, और जिसने SSG 59-3 हरियाणा के सिंचित और मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी कृषि वैज्ञानिकों ने सिफारिश करी है। मिट्टी और अच्छे गुणों वाली जो किस्म है,
लंबे समय तक हरा चारा जो है इसे मिलता रहे। और यह किस्म जो है मई से लेकर नवंबर तक 3 से 5 कटाई दे दे, यानी कि 300 क्विंटल 1 एकड़ से हमने हरा चारा मिल जाए। हरियाणा जवार है, हरियाणा चरी 308 है, हरियाणा चरी 260 है, हरियाणा चरी 171 है और हरियाणा चरी 136। ये वही कई किस्में हैं, आप कोई सी भी एक किस्म लेकर और जो है आप इसको खेत में जो है वो लगा सकें। बीज की मात्रा का अगर जिक्र करें तो भाई जवार के लिए 20 से 24 क्विंटल जो है सूडान घास के लिए 12 से 24 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। और ज्वार जो है वो हमने 25 सेंटीमीटर के फासले में लाइनों में ड्रिल से या फिर पोरे से जो है वो हम कर सकें। खाद जो है वो हमने समय समय पर देनी चाहिए और कोशिश करें कि अपने खेत की मिट्टी की जांच करा कर उसके हिसाब से ही खाद हमने देनी चाहिए। तो ये थी खाद जो है हमने ज्वार में कैसे देनी है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।